हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सभी को राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आज मैं बनाने जा रही हूँ खिचड़ी, जो एक सुपर फूड है और खिचड़ी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो पहले मैं शुरू करती हूँ क्या क्या मुझे खिचड़ी के लिए लेना है। अभी जो है गर्मी में प्लेन खिचड़ी बनता है, क्योंकि जो गर्मी की सब्जियाँ होती है वो हम नहीं डालते हैं खिचड़ी में। जैसे विंटर आएगा तो विंटर में हम उसमें गोभी है, गाजर है और मटर, आलू, ये सब कुछ डालते हैं, पालक। लेकिन अभी गर्मी में प्लेन खिचड़ी ही मैं बनाती हूँ। तो उसमें क्या क्या डालेंगे, ये बहुत सारी दालें हैं और ये चावल है। देखिए मैं कैसे डाल रही हूँ। ये मूंग का दाल है जो मैं 1 स्पून ले रही हूँ। थोड़ा सा और लूँगी, इतना, मतलब 1.25 स्पून। ये है मलके का दाल, जिसे मसूर भी बोलते हैं। ये भी मैं उतना ही लूँगी, 1 स्पून और थोड़ा सा। अब मैं ले रही हूँ कुल्थ की दाल, जो थोड़ी मात्रा में हम लेंगे, क्योंकि अभी मुझे इंस्टेंट बनाना है और कुल्थ की दाल को है भिगोकर बनाना होता है, क्योंकि इसको पकने में बहुत टाइम लगता है, तो इसे रात में भिगोना होता है। तो अभी मैं डाल रही हूँ तो थोड़ा सा ही डाल रही हूँ, आधा स्पून डाल रही हूँ। मैं सारा दाल मिक्स करके बनाऊँगी मल्टी दालों का। और ये है अरहर की दाल, जो मैं पूरा 1 स्पून भर के डाल रही हूँ। चना का दाल, ये भी मैं 1 स्पून डाल रही हूँ। ये मैं 5 तरह का दाल डाल दी हूँ। अब इसमें डालूँगी मैं राइस। राइस में 4 स्पून डालूँगी। 1 2 3 एंड 4। यहाँ मैं राइस को और दाल को अलग अलग इसलिए भिगो रही हूँ, क्योंकि दाल को जो है ना ज़्यादा टाइम तक भिगोना होता है और राइस को थोड़ा कम भिगोना होता है, कम टाइम के लिए भिगोना होता है, क्योंकि राइस जल्दी पक जाता है और दाल देर से पकती है। तो इस वजह से इसको लंबे टाइम तक, थोड़ा सा 2 घंटे के लिए आप भिगोइए, या फिर आपको जल्दी ही बनाना है तो थोड़ा सा आधा घंटा 1 घंटा भी आप भिगो, जितना टाइम है आप उसको भिगो दें और अलग अलग भिगोएं। इस तरह से आप उसको भिगोकर अच्छे से वॉश करके और फिर आप इसको बनाएंगे। ये कुल्थ की दाल जो है ना, उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगी। वो किडनी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, किडनी के स्टोन के लिए, वैसे भी किडनी को जो है वो अच्छा करता है। तो ये दाल खानी चाहिए, लेकिन इसका है बनाने का तरीका कि आप इसको रात में भिगोइए और सुबह में बनाइए। अब मैं इसमें डालूँगी बस टर्मरिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, सॉल्ट और क्यूमिन और ब्लैक पेपर का पाउडर। ये मैं बना कर रखती हूँ, तो हर सब्जी हर चीज़ में मैं डालती हूँ इसको। और मैं इसे छौंक लगाऊंगी तो उसके लिए जीरा है, सूखी मिर्च है, तेज पत्ता है और ये हींग है। इन सब को मैं इसमें डालूंगी। और ये खिचड़ी बनाने में है ना, अभी तो मैं वैसे नॉर्मल जो रेगुलर चावल होता है वो मैं ले रही हूँ। खिचड़ी को बनाने के लिए गोल्डन सेला चावल जो होता है, वो टुकड़ा में, जो छोटे टुकड़े में आते हैं, वो बहुत ही अच्छा होता है। आप उससे कभी बनाकर देखिएगा, बहुत टेस्टी बनता है। तो वो अभी मेरे पास ख़त्म हो गया है, तो मैं इस चावल का बना रही हूँ। एक बात और मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को, कि मैं जो भी खाना बनाती हूँ या फिर सब्ज़ी वॉश करती हूँ, राइस दाल, जैसे अभी मैं राइस दाल को वॉश की थी तो उसका पानी मैं फेंकती नहीं हूँ, इस तरह से मैं इकट्ठा करती हूँ। किचन में एक बकेट होता है और जिसमें मैं जो भी पानी इकट्ठा होता है उसमें इकट्ठा करके और फिर मैं उसको पौधे में डालती हूँ। इससे बहुत सारा पौधे के लिए न्यूट्रिशन होता है, पौधा जो है बहुत अच्छा ग्रो करेगा। आप एक बार डाल कर देखिएगा। जो भी, जैसे आप वेजिटेबल वॉश कर रहे हैं या फ्रूट्स वॉश कर रहे हैं या फिर कोई सब ये दालें चावल कुछ भी। इवन मैं क्या करती हूँ ना, टैप के नीचे एक टब लगा रखी हूँ और मैं हैंड वॉश भी करती हूँ वैसे नॉर्मल, तो पानी उसी में जाता है और उसको इकट्ठा करके मैं टब में डाल देती हूँ और फिर वो पानी दिन भर में कम से कम 20 लीटर मैं इस तरह से पानी को बचाती हूँ और मैं पौधे में डालती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी अगर जो पौधे लगा रखे हैं वो ऐसा करें। ये मैं सब कुछ इसमें डाल दी हूँ और मुझे आलू का है ना चोखा बनाना है, जिसके लिए मैं 3 आलू को बहुत अच्छे से वॉश करके इसी में उबलने के लिए डाल दी हूँ। तो ये साथ साथ उबल जाएगा। आलू का चोखा शायद पता नहीं आप लोग जानते हैं नहीं जानते हैं, जो आलू पराठा आप बनाते हैं उसका जो स्टफ़ होता है उसी को आलू का चोखा बोलते हैं। आप लोग पता नहीं इसे क्या बोलते हैं, हम लोग तो चोखा बोलते हैं। अब मैं ये बना रही हूँ बैगन का भरता, जो बैगन और टमाटर का। तो इस बैगन में मिर्च, आप इसको है ना चाकू से कट करके उसमें मिर्च डाल सकते हो, लहसुन डाल सकते हो और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाकर और इसे पकाना है। तो ये बैगन और एक टमाटर, ऑयल लगाने से इसका जो
पीलिंग है ना बहुत अच्छे से हो जाती है, बहुत अच्छे से छिलका निकल जाता है। तो इस तरह से पकाना चाहिए। और ये बहुत अच्छा बैगन है, बैगन चेक करके सॉफ्ट वाला बैगन लेना चाहिए, नहीं तो जो हार्ड बैगन होता है उसमें सीड्स भी बहुत होते हैं और कीड़े भी हो सकता है। तो इस वजह से आपको ध्यान से बैगन को लेना है। तो अब मैं ये पकाती हूँ। ये बैगन को मैं सेक ली हूँ, भुन गया है, और टमाटर भी। अब मैं इसकी पेलिंग करूँगी, फिर मैं इसका भरता बनाऊँगी। और ये मैं बना ली हूँ, फ्राई की हूँ चिप्स, साबूदाने का पापड़, और इसे बोलते हैं तिलौरी। इसमें जो है ना फ्लैक्सीड होता है और चावल का आटा होता है, इन दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है, और ये साबूदाने से बनता है। तो कुकर भी ये हो गया बंद, मैं कर दी हूँ इसको। इसमें है ना बस एक विसिल लगाना होता है, नहीं तो खिचड़ी गल जाता है। तो एक विसिल में मैं बंद कर दी हूँ। मैं भरता को फ्राई करने के लिए ये लोहे की कढ़ाई चढ़ाई हूँ। इसमें है ना बैगन का और टमाटर का इसकी मैं पीलिंग कर ली हूँ। और इसके लिए मैं थोड़ा सा एक छोटा सा अनियन ली हूँ, और ये कोरिएंडर लीव्स, और ये जो ग्रीन चिली, ये ग्रीन चिली वो वाली है जो मोटी वाली नहीं होती, जो तीखी नहीं होती है, क्योंकि मेरी बेटी तीखा बिल्कुल भी नहीं खाती है, तो उसके लिए मैं यही मिर्च यूज़ करती हूँ। और ये ग्रीन चिली, वैसे हम लोग वेजिटेरियन हैं पर अनियन खा लेते हैं, हम नॉनवेज हम लोग नहीं खाते हैं। तो अब मैं इसे फ्राई करूँगी, और इसी से बैगन वाले में भी डालूँगी और चोखा में भी डालूँगी, एक साथ हो जाएगा। और खिचड़ी में जो मैं छौंक लगाऊँगी वो अलग से लगाऊँगी, क्योंकि वो जो सूखी मिर्च का स्मोक होता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। और इसमें मैं सरसों का तेल यूज़ करूँगी। ये छोटा सा बॉटल में रखती हूँ, क्योंकि मैं ऑयल बहुत कम यूज़ करती हूँ, तो इस वजह से बॉटल से कम गिरता है। और डब्बा जो है वो बहुत बड़ा है, तो उससे बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ हो जाता है। और इसमें मैं जीरा डालूँगी, क्यूमिन। और एक चीज़ और देखिए आप, एक तरफ तो मैं पानी इकट्ठा कर रही हूँ, ये पानी देखिए, यहाँ पे मैं जो भी वेस्ट प्लास्टिक है वो यूज़ नहीं करती हूँ, मैं इकट्ठा करके रखती हूँ एक जगह, और स्वीपर को मैं एक साथ में अलग करके देती हूँ। और ये जो भी किचन वेस्ट निकला है इसे मैं खाद बनाती हूँ, कंपोस्ट, जो प्लांट्स के लिए काम आता है। तो वो इस तरह से मैं इकट्ठा करती हूँ, और शाम में छत पे रखी हुई हूँ इसको कंटेन करने के लिए, जो भी बर्तन है उसमें मैं डालती जाती हूँ। तो इसके बारे में एक अलग वीडियो बनाऊँगी कि किस तरह से कंपोस्ट बनाना है। तो आप फ्री में घर में ही मिट्टी तैयार कर लेंगे, और बहुत हल्की मिट्टी होगी। तो अब मैं इसे फ्राई करती हूँ। मैं कभी भी आलू का चोखा बनाऊँ या भरता बनाऊँ, मैं उसे हाथ से क्रश नहीं करती हूँ, या तो स्पेटूला की मदद से या स्टीमर की मदद से मैं उसे इस तरह से क्रश करती हूँ, क्योंकि मुझे हाथ लगाना अच्छा नहीं लगता है। ये इसी वजह से पता है, किसी के घर में जाती हूँ तो वो चोखा बनाते हैं, मतलब कि मेरे अपने घर में, या फिर बैगन का भरता बनाते हैं, तो मैं नहीं खाती, क्योंकि ज़्यादातर लोग हाथ से करते हैं, तो हाथ से मुझे मैश किया हुआ नहीं पसंद है। तो मैं इसी तरह से इस स्टीमर से बहुत अच्छे से हो जाता है क्रश, तो इस तरह से मैं करती हूँ। ये मैं अब खिचड़ी में छौंक लगा रही हूँ, जिसके लिए ये लोहे का छोटा सा पैन है। तो मेरे किचन में ज़्यादातर आपको लोहे का या पीतल का यही सब बर्तन मिलेगा, स्टील का। मैं प्लास्टिक बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती है। ये देखिए चॉपिंग बोर्ड जो है, ये एक चकला था, रोलिंग पैन बोर्ड जो होता है उसको मैं चॉपिंग बोर्ड बना ली हूँ। ये भी प्लास्टिक का आता है, तो इस वजह से प्लास्टिक का मैं यूज़ नहीं करती हूँ, इससे बहुत अच्छे से कट हो जाता है। तो इसमें मैं डालूँगी क्यूमिन। अब मैं डालूँगी इसमें बे लीव्स और रेड चिली और थोड़ा सा पतंजलि का हींग। मैं जो लाल मिर्च है वो बिल्कुल भी नहीं खाती, बस किसी चीज़ में छौंक लगाने के लिए यूज़ करती हूँ। और रेड चिली पाउडर तो यूज़ होता ही नहीं है, वो मैं रखती ही नहीं हूँ। कश्मीरी मिर्च रखती हूँ, कभी किसी चीज़ में कलर लाने के लिए वो थोड़ा सा यूज़ करती हूँ। अब ये तैयार हो गया है आज का सुपर मील, जिसमें खिचड़ी है, पापड़, दही, आलू का चोखा, करौंदे का अचार, बैगन का भरता और धनिया पत्ते का चटनी। ये एक बहुत लंबा प्रोसेस था खिचड़ी बनाने का। अगर आप रात में खिचड़ी खाते हैं तो इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर गर्मी में खिचड़ी खा रहे हैं तो खिचड़ी और कर्ड खा सकते हैं, और सर्दी में खिचड़ी खाते हैं तो खिचड़ी और घी खा सकते हैं। ये हम लोगों का लंच था, इसलिए इस वजह से हम लोग इतना सब कुछ मैं बनाई हूँ। तो ये सुपर फूड है खिचड़ी। खिचड़ी बहुत अच्छा होता है, डाइजेशन में भी बहुत अच्छा होता है, हेल्दी होता है। जिसे ओबेसिटी है उसको खिचड़ी वीक में कई बार लेना चाहिए, अच्छा होता है, हल्का भी होता है। और हम लोग शनिवार को, सैटरडे को ज़रूर खिचड़ी बनाते हैं। हम लोगों के घर में बनता आया है कि शनिवार को खिचड़ी खाना चाहिए। सैटर्न जो प्लैनेट्स है वो अच्छा होता है, शनि ग्रह।
तो कोई दिक्कत नहीं है, खा लो, खाने से क्या जाएगा। खिचड़ी वैसे भी अच्छा होता है, तो शनिवार को ही खा लो। तो इस वजह से मैं शनिवार को खिचड़ी बनाती हूँ। और मैं यहाँ पे 2 प्लेट लगाई हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो बच्चे के दादा दादी नहीं हैं। अगर घर में कोई बड़े हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो, तो पहले उनको खिलाइए फिर बच्चों को खिलाइए। तो यहाँ पे वो नहीं रहते, तो फिर मैं पहले बच्चों को खिलाऊँगी, ठीक है। अगर आपको आज का वीडियो ये सुपर फूड का अच्छा लगे तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मुझे बताइए कि खिचड़ी कैसा बना।